हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। तो अब तैयार हो जाइए, सरकार ने घोषणा कर दी है ना। डेट का वेट मत कीजिए कि सर कौन सी डेट है। सितंबर या लास्ट अक्टूबर तक पूरे पूरे चांस है वैकेंसी आने के। और ऐसा नहीं होता, कई बच्चे क्या होता है, हम देख रहे इतने सालों से वैकेंसी का वेट करता है, फिर जब तक फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना, तब तक बच्चा घर से नहीं चलता कि फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया अब घर से चलेंगे। बेटा फिर टाइम नहीं होता। उस वक्त सिर्फ हम कोर्स करा देंगे, हमारा कोर्स कराना बड़ी बात नहीं, बात है आप कर पाएंगे क्या। आप उस कोर्स को नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस को हम तो करा देंगे बट आप कवर नहीं कर पाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अभी से ही ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन तो आपको करना है। अब आप 2 दिन बाद करें 2 दिन पहले करें तो फायदा तो आपको ये है ना कि आप 2 दिन पहले ज्वाइन करें, जिससे आपका टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप रिवीजन कर सकें। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं ना, जैसे हमारा वैकेंसी से पहले का बैच आता है, फिर वैकेंसी के टाइम भी बैच आता है, जब फाइनल रिजल्ट आता है हम सिलेक्शन रेशियो देखते हैं, तो मैक्सिमम सिलेक्शन कौन से बैच के होते हैं, वो बैच जो वैकेंसी से पहले ही आ जाता है और वो तैयारी कर रहा है। वैकेंसी घोषणा होती है उससे पहले तो उसका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर वो रिवीजन पर लग जाता है और वो प्रैक्टिस करता है। और दूसरा बच्चा क्या होता है, जब गवर्नमेंट फाइनल डेट दे देती है कि इस डेट को एग्जाम होगा, अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, वो बच्चा तब घर से चलता है। घर से आता हमारे पास एडमिशन लेता है, कोर्स तो कराना ही होगा। कोर्स करा दिया हमने, टाइम कम है तो हम तो समय बढ़ा देते हैं, भाई 2 घंटे क्लास ले रहे 3 घंटे क्लास कर देंगे, 4 घंटे कर देंगे। करा दिया कोर्स अच्छे से, बच्चे को सब कुछ आ गया, एग्जाम देने का बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? बच्चे को सब कुछ आता है, बच्चा भी इंटेलिजेंट है, सारी चीज कवर भी कर ली, बट एट अ टाइम जब वो एग्जाम हॉल में बैठा है ना, तो सारी बात उसके माइंड में नहीं है। क्योंकि बेटा इतना बड़ा सिलेबस है, इसे बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। बिना रिवीजन वो चीजें आपके करंट ये पढ़ रहे हैं, पीछे की चीजें धीरे धीरे साफ होते जा रही है। वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम ही नहीं था। और मैथमेटिक्स आप जानते हो बेटा प्रैक्टिस मांगती। प्रैक्टिस ही है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। बिना प्रैक्टिस आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे के चैप्टर भूलता जा रहा है, करंट के बच्चों को अच्छे से आ रहे हैं, एग्जाम दे के आया, रिजल्ट आया, बोले सर नहीं हुआ। अब सोचो वो बच्चे अब वापस तैयारी में जुट गए, जो लास्ट ईयर 1-2 नंबर से रह गए थे वो फिर से तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपका कंपटीशन उन बच्चों से है, और उन बच्चों से अगर कंपटीशन है तो आपको अभी ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सोचो वो बच्चे साल भर से लगे हुए हैं, कोई 2 साल से लगा हुआ है और वो हमसे ही पढ़े हुए हैं, उनको सब कुछ आता है, बस किसी रीजन से 1-2 नंबर से रह गए, अब वापस तैयारी में जुट गए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इंतजार ना करें, आप अभी से ज्वाइन करें। और ये एप्लीकेशन हमारी नंबर्स एकेडमी और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेट होंगे आपको मिलते रहेंगे। बात करें हम फीस की, तो सेकंड ग्रेड की जो है बेटा 8,000 मानो की नामात्र फीस की हुई है, कुछ भी फीस नहीं है। और इसके अंदर जो पढ़ाने का पार्ट है ना, आप देखो पढ़ाने के पार्ट में बात कर लेता हूँ। 10+2 की बात कर लेते हैं। SR सैनी की बुक आती है, USS की बुक आती है। अब बच्चा इनको परचेज तो कर लेता है, इनको परचेज करने के बाद बच्चा इतना मैटर खुद कर ही नहीं पाएगा। हमने सारा का सारा मैटर ना कंप्लीट इसके अंदर जो आपके काम का है ना, वो सारा मैटर आपको प्रोवाइड करा दिया। ये बुक्स परचेज करने जाएंगे ना बेटा, तो लगभग आपका जितना हम पे करवा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो बुक्स के पे कर देंगे। ये देखो यूजी वाले पार्ट की बुक्स है, और ये फीस है, इसमें बेटा 1,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है, और ये इस मंथ तक ही है, लास्ट तक 7,000 इसमें 2 का है, इसकी आपको 8,000 पे करनी है। और ये जो ऑफर चल रहा है इस मंथ तक है, और नेक्स्ट मंथ ये ऑफर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हमारे पढ़ाने का तरीका। आपको जो मिलेगा ना प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस सीट के बिना प्रैक्टिस के देखो बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने चैप्टर करा दिया, आपने कर लिया, अब जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी कमांड नहीं होगी उस चैप्टर के अंदर। इसलिए हमने हर चैप्टर के प्रैक्टिस सीट दे रखी है आपको। 9-10 का अलग पार्ट है, 11-12 का अलग है, और यूजी का पार्ट अलग है, और तीनों के लिए अलग अलग फैकल्टी है। 9-10
आप जानते हैं अपने भाटी सर ले रहे हैं 9th-10th का पार्ट, 11th-12th का मैं ले रहा हूँ और यूजी का रविंद्र सर ले रहे हैं। ये जो सिलेबस है हमारा पढ़ाने का तरीका है, जो सबसे पहले मैंने अलजेब्रा स्टार्ट किए, फिर हम कैलकुलस करते हैं और फिर उसके बाद ज्योमेट्री। अलजेब्रा में हमने प्रोग्रेशन स्टार्ट किए, प्रोग्रेशन है क्वाड्रेटिक, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम अपना चल रहा है। नोट्स में आपको पढ़ा दिया अच्छे से, उसके बाद आपको प्रैक्टिस दे दी प्रैक्टिस करने के लिए। और जो आपको डाउट आता है ना, ये नहीं ऑफलाइन की तरह ही है, आपको डाउट नहीं आया, आपको ग्रुप बना रखा है, आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस भेजिए, आपको तुरंत उसका सोल्यूशन मिलेगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, फिर हम उसका लेते हैं आपका टेस्ट, और टेस्ट का भी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कराया जाता है। ये आपका प्रोग्रेशंस का है, ये क्वाड्रेटिक का है टेस्ट, उस टेस्ट का पूरा सोल्यूशन, और साथ में पीवाईक्यू। ये तो बेटा कोई भी नहीं कराता। पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चन है ना, राजस्थान के नहीं, राजस्थान के अलावा अदर स्टेट के भी हैं, और सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, इनके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चंस, अब तक जितने क्वेश्चंस आए ना, हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज, प्रोग्रेशंस के, क्वाड्रेटिक के, चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन सोल्यूशन करा रहे हैं बेटा। सोचो इतना कराने के बाद मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको दिखेगा जो नया होगा। कहाँ से आएगा बेटा? प्रैक्टिस सीट के अंदर मिनिमम 100 क्वेश्चंस रखे गए हैं हर चैप्टर के। पीवाईक्यू के अंदर आप देखेंगे हर चैप्टर के लगभग आपको किसी में 100 के नियर अबाउट क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, जो सारे हम सॉल्यूशंस करा रहे हैं। और एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस ले रहे हैं टेस्ट पेपर में, सारे क्वेश्चंस अलग अलग हैं और नोट्स के क्वेश्चंस अलग हो गए। इतना करने के बाद कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जब आप एग्जाम देने बैठेंगे ना कि आपको लगेगा कि सर ये नए क्वेश्चंस आ गए। सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से ही आएंगे। और मैथमेटिक्स से बेटा मैंने कह रहा नंबर चेंज कर देगा, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट जो करा दिए। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, जो नोट्स में करा दिए ना, संख्या भी चेंज नहीं करता एग्जामिनर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम भी चेंज नहीं करते, एज इट इज लिखाते हैं और एग्जामिनर सेम उठा के डाल देते हैं। वो बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, उनके नंबर भी नहीं बदलते। और ये इतना काम कर लेन बेटा अच्छे से, तो मैं बोल रहा हूँ ईमानदारी से कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको सिलेक्शन को रोक सके। बट ये सारी चीज़ें करने के लिए ना आपको टाइम चाहिए बेटा। ऐसा नहीं, घुटी नहीं हमारे पास कि आपको घोट के पिला दे लो बेटा जब आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, टाइम चाहिए बेटा। और आपको ये टाइम अभी ही ज्वाइन करना होगा। आप सोचें कि वैकेंसी आएगी तब करेंगे, फिर इतना टाइम नहीं है। हम तो करा देंगे कंप्लीट, बट आप ये कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अभी ज्वाइन कीजिए इसे। बात करें कोर्स की, तो मैंने कहा कि भाई जो सारे टीचर अलग अलग हैं, 9th-10th के पार्ट अलग सर पढ़ाएंगे, भाटी सर लेंगे, 11th-12th का मैं लूँगा, यूजी का रविंद्र सर लेंगे। और सबको एक्सपीरियंस की बात करें, सबको 10 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमें पता है कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस देगा। इतने सालों का अनुभव हम देख रहे हैं कि पेपर जो आते हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है, वो कहाँ आपसे गलती करवाएगा। हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो हम पहले ही बोल देंगे बेटा आप इसमें ना यहाँ गलती करोगे, एग्जामिनर यहाँ आपको गलती कराएगा, क्वेश्चंस में ये चेंज करेगा। वो सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता देंगे कि आप गलती से भी गलती ना करें। बुक्स आपको मिलेगी, यूजी की सारी बुक्स मिलेगी, प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी। कुछ भी परचेज नहीं करना, आपको मार्केट से कुछ नहीं लेना, सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। जो बुक्स आप खरीदेंगे ना, उससे कम तो यहाँ पे कर देंगे ना, आपको सारा मिल जाएगा बेटा कंप्लीट। प्रैक्टिस सीट के अंदर कंप्लीट जितनी बुक्स है ना, सबका समावेश है, यानी उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। हमने बहुत मेहनत करके तब जाके पूरा मैटर बेटा रेडी किया है। टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, देखो टेस्ट सीरीज तो सब कराते हैं, बट बात है विद सॉल्यूशन। भाई टेस्ट सीरीज में क्या है, हम आपको ये सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर जब आप बैठे ना, तो आपको कैसे उसको सोल्व करना है कम टाइम में। सारा खेल टाइमिंग का होता है, टाइमिंग नहीं है हमारे पास कि उसी क्वेश्चंस को 30 सेकंड में, 20 सेकंड में कैसे सोल्व करें। पहले आप करेंगे पेपर, आपने एनालिसिस किया कि आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। फिर वो क्वेश्चंस हम आपको सोल्व करके दिखाएंगे, बेटा देखो आप ये गलती कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस को ना आप ऐसे सोल्व करो, अगर ये मेथड लगाओगे तो लेंदी हो जाएगा, ऐसे सोल्व करोगे तो कम टाइम में 15 से 20 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन करा रहे हैं हम आपको। कंप्लीट जो टेस्ट ले रहे हैं वो पीवाईक्यू के टेस्ट भी चल रहे हैं और चैप्टर वाइज भी चल रहे हैं, और एक एक क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो रहा है क्लास के अंदर ही। पीवाईक्यू को पेपर सोल्यूशन कंप्लीट चल रहा है और डाउट ग्रुप बना रखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेटा, डाउट तो आएंगे, और जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमने डाउट ग्रुप बना दिया कि जितने भी डाउट आए ना,
आप बिल्कुल भी ये शर्माना नहीं है कि सर मेरे को तो ये नहीं आता। जो नहीं है आप पूछो बेटा, खुल के पूछो। भाई हमारा टारगेट है कमजोर से कमजोर बच्चे का भी सिलेक्शन कराना। भाई टॉपर का तो कोई भी करा देगा, बात है कमजोर बच्चे का सिलेक्शन कराना ना, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के पर्सनल मेंटरशिप, एक एक स्टूडेंट हमारी नजर में रहता है, एक एक स्टूडेंट बेटा। अब बात आती कि भाई हम ही क्यों, तो मैंने कहा सबसे पहले बात आती बेटा कंसेप्ट, क्यों मैथमेटिक्स क्या मांगती, कंसेप्ट मांगती। क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको पता ही नहीं है करना क्या है, आप छोड़ जाओगे। तो कंसेप्ट की जिम्मेदारी हमारी है, जितने कंसेप्ट मैथमेटिक्स में होते हैं ना वो सारे हम आपको करा देंगे। एक भी सिंगल क्वेश्चन से आपको ऐसा बाहर नहीं आएगा कि सर ये कंसेप्ट आपने नहीं कराया। ये मैं आपको 500 रुपये की स्टैम्प पर लिख के दे सकता हूं, अगर एक भी सवाल सिंगल बाहर आ जाए ना, क्योंकि जो होता है बेटा सारे करा देंगे, आएगा कहां से। एमसीक्यू सीट आपको करा रहे हैं, ये इससे क्या आपको जब तक ये नहीं कराएंगे ना एमसीक्यू और पीवाईक्यू से तो क्या होता है आपको खुद को पता चलेगा कि यार लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था ना उसके क्वेश्चंस किस टाइप का आए थे। वो क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार लास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर मैं सोल्व कर सकता हूं ना, इसका मीन्स इस ईयर का क्वेश्चन भी मैं सोल्व कर सकता हूं। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जब पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करेंगे। बट इससे पहले आप एक बार अपनी एमसीक्यू सीट कर लेना। ये जब कर लेंगे ना बेटा ये कुछ लगेंगे नहीं, आप बोलेंगे सर क्या पेपर का लेवल है, कुछ भी लेवल नहीं लगेगा। बट उसके लिए आप कंसेप्ट जब नोट्स पढ़ा रहे हैं कंप्लीट पढ़ना, एमसीक्यू जो सीट दी गई है उसको सोल्व कर लेना, इसका आपको लेवल बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि सर क्या है। आप मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ, आप पेन भी नहीं चलाएंगे लगभग क्वेश्चन में, आप ऐसे देख के टिक कर देंगे कि सर क्या क्वेश्चन है, कोई लेवल ही नहीं इनका। डाउट क्लास आपके लगेंगे, कोई डाउट तो आएंगे, तो डाउट क्लास आपकी चलेगी साथ में। और टेस्ट पेपर, क्योंकि ये टेस्ट ये जो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि भाई सब कुछ हमने पढ़ लिया, अब हमें क्या आ रहा कि नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपका टेस्ट पेपर लिया जाएगा। फिर उस टेस्ट का हम सोल्यूशन भी कराएंगे कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो क्यों नहीं हो रहे, टाइम लग रहा है उसमें टाइम क्यों लग रहा है, उसको कैसे और जल्दी सोल्व किया जाए। और ये जो बुक आती है बेटा यूएसएस की, एसआर सैनी, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी, जेपीएच, इन सब का अगर आप रेट चेक करोगे ना तो आपका जो कोर्स का यहाँ पे कर रहे हो ना उससे ज़्यादा वहाँ पे कर दोगे और पढ़ भी नहीं पाओगे। और हमने इस कंप्लीट में से जितना मैटर आपके काम का ना पूरा निकाल के आपको दे दिया है, वो आपके नोट्स के माध्यम से, एमसीक्यू सीट उसके माध्यम से, आपके टेस्ट के माध्यम से कंप्लीट वो सारा मैटर आपके सामने आ चुका है। तो मेरे दोस्तों इंतजार मत कीजिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन लेना ही है, आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, तो फिर आप अभी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको टीचर नहीं बनना तो बेटा आप इंतज़ार कीजिए, जिस दिन फॉर्म भर देना उस दिन आप आ जाना, है ना। तो सिलेबस तो हम करा देंगे, है ना, बट सिलेक्शन की गारंटी हम आपको नहीं देंगे। गारंटी हम आपको अभी देंगे अगर अभी जो है ना आप करते हैं ना, और जो हम आपको सिखा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप अगर हमारे साथ बराबर मेहनत कर रहे हैं तो हम गारंटी दे रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि फिर कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको सिलेक्शन को रोक सके, बट आपको ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। कंसेप्ट हम सिखा रहे हैं, उसके बाद 2 पॉइंट आते हैं बेटा, स्पीड और एक्यूरेसी। कहते हैं जिसके 3 पॉइंट हो गए ना, कंसेप्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, वो बेटा इतिहास रचता है। कंसेप्ट हमने सिखा दिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको नहीं आता हो। स्पीड कि आप टाइमिंग के अंदर पूरा पेपर सोल्व कर देंगे। एक्यूरेसी ऐसी है कि जो कर दिया ना वो गलत नहीं होना चाहिए बेटा, वो राइट ही होगा। तो जो स्पीड आपकी है कंप्लीट टाइमिंग में पेपर सोल्व कर दोगे, एक्यूरेसी एक भी गलत नहीं होगा, कंसेप्ट क्लियर है, सारे पेपर सोल्व करके आ जाओगे बेटा, इतिहास रच दोगे। और ये सारी चीजें तभी होंगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और फिर कह रहा हूं बच्चों प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और वो टाइम अभी हमारे पास है। अगर आप इंतजार करोगे, क्योंकि एक बार वैकेंसी आ गई ना, फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए ना, फिर एग्जाम कराने में ज़्यादा टाइम नहीं होता। और बेटा ये इतना बड़ा सिलेबस है, कम से कम 6 से 7 महीने हमें लग जाते हैं इसको कंप्लीट कराने में, है। और फिर आपको भी इसको कंप्लीट करने में समय लगेगा। तो आपको सिलेक्शन चाहिए, तो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप ज्वाइन कीजिए। और ये जो ऑफर चलाया गया आपको ये इस मंथ तक है, उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप इंतज़ार कीजिए फॉर्म भरने का, ठीक है। थैंक यू।